स्टूडेंट, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR। देखो यहाँ पे कहा क्या गया है इस सवाल के अंदर कि एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, उस पे E और F दो पॉइंट हैं। E जो है वो PQ के ऊपर है और F जो है वो PR के ऊपर है। तो ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस ट्राइंगल पे तो ये आ जाएंगे इसके ऊपर दो साइड, अब दो पॉइंट्स। अब हमें बताना है कि जो EF है, ये जो EF वाली लाइन है, ये QR के पैरेलल है या नहीं है। तो हम ये कैसे बताएंगे देखो, कन्वर्स ऑफ BPT जो हमने समझा था एक्सप्लेनेशन वीडियो में ट्राइंगल्स के, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए और वो लाइन जो है वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हो तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो यही हमें बताना है कि क्या ये लाइन इस साइड के पैरेलल है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं यानी सेम रेशियो में डिवाइडेड हैं या नहीं है। सो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में हमें चीज़ें दी गई हैं हम वो लिख लेंगे। दैट इज गिवन इन ट्राइंगल PQR E and F are 2 points on sides PQ and PR। अब हमें चेक करना है दैट PE अपॉन EQ इक्वल है या नहीं है PF अपॉन FR के। सो वो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है PE PF की और EQ वगैरह की, सो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे जैसे कि हमने इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में भी किया है। सो PE यहाँ पे गिवन है 0.18 सेंटीमीटर और अब यहाँ पे EQ नहीं दिया गया है। तो फिर दिया क्या है, इन्होंने दिया है PQ की लेंथ सॉरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक साइड पूरी PQ की लेंथ दे दी है, इतने से EQ की नहीं दी है। बट हमारे पास PE की भी है लेकिन हमें तो EQ की चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें इसकी पूरी लेंथ पता है और इतने की लेंथ पता है तो उस पूरे में से इस PE को माइनस कर देंगे, यानी PQ वाली में से PE को माइनस कर देंगे तो हमारे पास EQ आ जाएगा। सो PQ की लेंथ है 1.28 सेंटीमीटर, इसमें से हम PE को हटा देंगे तो हमारे पास EQ आ जाएगी। तो ये रहेगा 0.18 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 1.10, बिकॉज 0.8 में से 8 जाएगा, आपका 0 बच जाएगा, देन यहाँ पे 12 आ जाएगा, उसमें से आप माइनस कर दो, वी विल हैव 1.10। अब यहाँ पे पॉइंट में से पॉइंट चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 9 18, 2 5 10 एंड 2 5 10, 9/55। PF की अगर बात करें तो PF है हमारे पास 0.36 सेंटीमीटर। अब सेम ऊपर वाले की तरह FR या आप कह सकते हो RF, इसका यहाँ पे नहीं दिया गया है तो क्या दिया है PR, यानी इस पूरी साइड की वापस जैसे उसमें था उसी तरह PR पूरा दे दिया गया है और हमारे पास PF है। तो वही करेंगे जो ऊपर निकालने के लिए किया कि इस पूरे की पूरी साइड में से हम PF के पार्ट को माइनस कर देंगे। सो वी हैव हैविंग PR एज 2.56 माइनस 0.36, तो ऊपर आ जाएगा आपका 0.36 अपॉन में हमारे पास बच जाएगा 2.20। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36 एंड 4 5 20, 4 5 20, 9/55। तो दोनों सेम है। सिंस PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब ये क्या बन गया, दोनों साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में डिवाइडेड हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा, तो ये जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी QR के। सो EF इज पैरेलल टू QR। ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमने किए सेकंड पार्ट के। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, वो भी हमने पहले सॉल्व कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है आप उस पर क्लिक करके सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख सकते हो। और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।